डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ़्लो मेज़रमेंट डिवाइसेस की। फ़्लो मेज़रमेंट डिवाइसेस में हम जो देखेंगे, फर्स्ट इज़ वेंचुरीमीटर, देन ओरिफेस मीटर, देन पिटोट ट्यूब। सबसे पहले हम देखते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देता है डिस्चार्ज की। देखिए, वेंचुरीमीटर हमारे क्वेश्चन पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वेंचुरीमीटर इन तीनों में से मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देगा, क्योंकि वेंचुरीमीटर के अंदर लॉसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, वेंचुरीमीटर एक इस तरह की डिवाइस है जिसके अंदर पहले एक कन्वर्जिंग सेक्शन आएगा, देन डाइवर्जिंग सेक्शन। ये जो कन्वर्जिंग सेक्शन में कन्वर्जिंग एंगल है, ये हम रखते हैं इक्वल टू 21 डिग्री ±1। बट डाइवर्जिंग सेक्शन जो हम रखते हैं वो रखते हैं 5 से लेकर 7 डिग्री तक। अब डाइवर्जिंग सेक्शन पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन प्लस बर्नौलीज इक्वेशन दोनों लगाएंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा दैट प्रेशर ग्रेडियंट इज़ पॉजिटिव। जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा प्रेशर इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे फ़्लो सेपरेशन का डर रहता है। हमारा जो फ़्लो है वो इस तरह से फ़्लो सेपरेट हो जाएगा कि फ़्लो इस बाउंड्री के साथ नहीं रहेगा। इसीलिए इसका जो एंगल है 5 से 7 डिग्री रखते हैं। लेकिन कन्वर्जिंग साइड पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, फ़्लो सेपरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए एंगल हम 21 डिग्री भी रख सकते हैं। अब आपको देखिए, पहला पॉइंट जो याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है जो हमें बताता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू क्या है। दैट इज़ इक्वल टू 0.95 टू 0.99। मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा वेंचुरीमीटर, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। अब देखिए, वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी? A1 इंटू A2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होल इंटू रूट 2GH। इसमें ये जो H होता है, ये है डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस है वो होता है H। इस क्वेश्चन में सब कुछ आप कैलकुलेट कर लेंगे। मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड H कैलकुलेट करने में। अब देखिए, पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। डेटम हेड और प्रेशर हेड के सम को हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। अब H कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? या तो आप पीजोमीटर यूज़ करेंगे पॉइंट 1 या पॉइंट 2 पे, या यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करेंगे। अगर हम पीजोमीटर यूज़ कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम ये एक इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर है, पॉइंट 11 एंड पॉइंट 2 दो पॉइंट कंसीडर कर लिए मैंने। डिस्चार्ज का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन H कैसे कैलकुलेट करूँगा? हमें पता है सेक्शन 1 पे प्रेशर हाई होगा, सेक्शन 2 पे प्रेशर कम होगा। सो इन दोनों की जो रीडिंग में डिफरेंस आएगा X, वही हो जाएगा पीजोमेट्रिक डिफरेंस। अगर पीजोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो H इज़ इक्वल टू X। X होगा रीडिंग में डिफरेंस दोनों साइड पे। अगर मैं यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ कर रहा हूँ, देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रीडिंग का डिफरेंस है उसे बोलेंगे X। यूट्यूब मैनोमीटर में जो मैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ कर रहा हूँ, उसकी डेंसिटी इक्वल टू रो m, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और इस लिक्विड जो इसमें फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी ले लीजिए रो। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी हमेशा रो से ज़्यादा होगी इन केस ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। अब इस केस में H क्या हो जाएगा? H इक्वल टू X। X क्या है? रीडिंग में डिफरेंस इनटू डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो इसमें फ्लो कर रहा है -1। अगर ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, अगर हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करते हैं, तो पहले तो इन्वर्टेड में जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी, दैट इज़ मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी इस बार कम होगी एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो वेंचुरीमीटर में फ्लो कर रहा है।
x हो गया दोनों की रीडिंग में डिफरेंस, h इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो इसमें फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में ओरिफेस मीटर की। अब ये जो ओरिफेस मीटर है इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है 0.61 से लेके 0.65। ओरिफेस मीटर के अंदर लॉसेस बहुत हाई होते हैं एंड ये इतना एक्यूरेट नहीं होता। ओरिफेस मीटर आप ये मान लीजिए एक सिंपली हमने यहाँ पे कि ये सेक्शन अगर मैं बताऊँ तो एक इस तरह का सेक्शन है जिसका डाया हमने कम कर दिया। बाकी सारी पाइप का अगर डाया D1 था तो इसका डाया हमने कम करके D2 कर दिया। वेंचुरी मीटर में हमने बहुत ही ध्यान से पहले कन्वर्जिंग सेक्शन बनाया था, फिर डाइवर्जिंग सेक्शन बनाया था, बट इस केस के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से इसमें लॉसेस बहुत हाई हैं। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला सेम रहेगा जो वेंचुरी मीटर का था, दैट इज A1 A2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होल इंटू रूट 2GH। इसमें ये जो H है ये होता है डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड बिटवीन 0.1 एंड 0.2। पीजोमेट्रिक हेड होता है हमारा डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। देखिए मेन जो प्रॉब्लम आएगी आपको वो आएगी H कैलकुलेट करने में। H है डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड बिटवीन 0.1 एंड 0.2। अगर आप सिंपल पीजोमीटर यूज़ करते हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे तो उनके दोनों के बीच में जो रीडिंग का डिफरेंस होगा दैट इज़ x, वही आ जाएगा मेरा इक्वल टू h इक्वल टू x, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक रीडिंग। नाउ अगर मैं यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करता हूँ, यूट्यूब मैनोमीटर में जो लिक्विड होगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड उसकी डेंसिटी है ρm, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी जो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं। इस केस में आप H लोगे इक्वल टू x इंटू डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड अपॉन डेंसिटी -1। अगर मैं इन्वर्टेड मैनोमीटर यूज़ कर रहा हूँ, इन्वर्टेड मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी होगी लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो पाइप के अंदर है अभी। H हो जाएगा इक्वल टू x इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हम बात करते हैं पिटोट ट्यूब की। देखिए मेरे को पता है पाइप फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है, पैराबोलिक, दैट इज़ लोकल वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ 0.1 पे, 0.2 पे एंड 0.3 पे डिफरेंट वैल्यूज़ होगी। तो किसी भी पॉइंट की लोकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ पिटोट ट्यूब। होती कैसी है, ये एक 90 डिग्री बेंड ट्यूब होती है जो कि हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट दी लोकल वेलोसिटी। अब देखते हैं वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप एज्यूम कर लीजिए 2 पॉइंट दैट इज़ 0.1 एंड 0.2। ये जो 0.2 है एट द एंट्रेंस ऑफ पिटोट ट्यूब होगा। अब देखिए बाई अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 0.1 एंड 0.2, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। मेरे को पता है 0.2 पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, इसीलिए मैं 0.2 को बोलूँगा स्टैग्नेशन पॉइंट। तो 0.2 की वेलोसिटी आप 0 कर दीजिए। V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू हो गया P2 बाई रो जी प्लस Z2 माइनस P1 बाई रो जी प्लस Z1। देखिए पीजोमेट्रिक हेड होता है सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। सो इसको मैं लिख देता हूँ H होता है मेरा डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो यहाँ से V आ गया इक्वल टू रूट 2GH, जिसमें H होगा डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड ऑफ 0.1 एंड 0.2। मेन प्रॉब्लम होती है ये H कैलकुलेट करना। अब ये H मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, H इक्वल टू x हो जाएगा इफ पीजोमेट्रिक इज यूज्ड। H इक्वल टू x इंटू रो m बाई रो -1 हो जाएगा इफ़ यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड।
H इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस रो एम बाई रो हो जाएगा इफ़ इन्वर्टेड मैनोमीटर इज़ यूज। और आपको ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी होता है 0.97 to 0.99 इन केस ऑफ पिटोट ट्यूब। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh।